हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया है। लेकिन आप ये चीज़ तो जान रहे हो कि यहाँ पे क्वार्टर का नंबर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सारे कंपनी के धीरे करके यहाँ पे क्वार्टर का नंबर आते हुए दिखाई देगा। और आज का जो यहाँ पे नंबर आने वाला है वो यहाँ पर था बैंकिंग स्टॉक का एक गजब शेयर HDFC बैंक, जो प्राइवेट कंपनी सबसे टॉप में देखने को मिलता है। और इसका नंबर देखना हम लोग को बनता है। और साथ साथ हम लोग बस यहाँ पे नंबर ही नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे इसके बारे में और सही से जानेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस स्टॉक के रिगार्डिंग से। तो ज़रूर से अंत तक देखना, हर कुछ ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे दो, 5 मिनट का बस यहाँ पे समय दे दो, हर कुछ ही डिस्कस करेंगे। तो अंत तक ज़रूर से देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये जान लेते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे नंबर करोड़ फिगर में है। अब हम लोग को जो है समझने में आसानी होगा। देखो यहाँ पे टोटल इनकम का यदि हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करें, ठीक है, सारी चीज़ को यहाँ पे जोड़ करके, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 54,000 करोड़ से बढ़ करके 1,15,000 करोड़। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे, भाई 54,000 से डायरेक्ट ही डबल हो गया, डबल से ज़्यादा, ये कैसे? तो इसका मेन कारण क्या है कि 2022 में जो है उस समय आपको मर्ज नहीं था HDFC और HDFC बैंक। लेकिन इस बार यहाँ पे मर्ज देखने को मिल रहा है। इसके पिछले क्वार्टर भी जानते हो पहला बार यहाँ पे देखने को मिला, इसलिए ऐसा यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके हिसाब से भी गौर करोगे तो यहाँ पर अच्छा ही ग्रोथ देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पे ऊपर से आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न के रिगार्डिंग से तो सब में ही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग यदि ऐसे देखें तो क्वार्टर के बेसिस पे ओवरऑल अच्छा ग्रोथ है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स जो है बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी जो है बढ़त देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे यदि हम लोग डायरेक्ट ही आपको नीचे जाते हैं और समझते हैं इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर साफ तौर से ही हम लोग को जो नज़र आ रहा है कि 12,698 करोड़ से बढ़ करके 17,257 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे क्वार्टर देखोगे तो 16,811 करोड़ से बढ़ करके 17,257 करोड़। मतलब कि यहाँ पे क्वार्टर भी अच्छा गेन है। और हम लोग यहाँ फिलहाल फोकस करेंगे क्वार्टर जो हम लोग को सही नंबर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक अच्छा ग्रोथ है, इनकम में भी ग्रोथ है और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हो गया कि बस भाई रेवेन्यू और प्रॉफिट। लेकिन जानते हो कि बैंकिंग स्टॉक में ये इतना मैटर नहीं करता, मैटर बहुत सारे और टर्म भी करते हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। बस आप अपना समय दो। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका NPA रेशियो। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका नेट NPA यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। और देख सकते हो कि यहाँ पे नेट NPA के टर्म में जो है ना 0.33% से घट करके यहाँ पे 0.31% का नंबर देखने को मिल रहा है। अब शायद ऐसा बहुत लोग को एक मन में सवाल जा रहा होगा कि यहाँ पे तो अच्छा नंबर है, सॉरी यहाँ पे खराब नंबर है, क्यों? ऐसा नहीं होता। देखो ये रेवेन्यू और ये प्रॉफिट नहीं कि जितना ग्रो करेगा उतना अच्छा है, नहीं, NPA जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। जो लोग नहीं जानते अभी भी, तो मैं बता दूं कि NPA का मतलब शॉर्ट में होता है बैड लोन। मतलब बैंक जो एक लोन दे रही है, ठीक है, मान लो, लेकिन वो लोन जो है वापस नहीं आ रहा है इंटरेस्ट के सहित। मतलब जैसे कि मान लो कि बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगता है कि उनका पैसा यहाँ पे फंस चुका है। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या करता है कि NPA की कैटेगरी में उस लोन को यहाँ पे डाल देता है। और RBI के अनुसार 3% से किसी भी बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी के ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए NPA, मतलब बैड लोन। और यहाँ पर देखोगे तो भाई कितना गजब का नंबर है। इस बार तो यहाँ पे 0.31% का नंबर देखने को मिल रहा है। और इनका रिकॉर्ड भी है कि 11 सालों में एक बार भी ये 0.5% के ऊपर नहीं गया है। और इसलिए आज ये टॉप नंबर पे खड़ा है। ठीक है, तो वही NPA जरूर से चेकआउट करना यदि आप कोई भी बैंकिंग स्टॉक को जो है बाई करने जा रहे हो। तो NPA और CR यदि समझ लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म होता है जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं CAR, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये क्या होता है, देखो यदि हम लोग इसके बारे में जाने तो मैं बता दूँ कि यदि मान लो कि आपका जो NPA रेशियो वो यहाँ पे 3% से बढ़ गया, ठीक है, तो क्या आपके पास बैकअप में कुछ एक्स्ट्रा मनी है? क्योंकि देखो ये तो आपका 100% में से 3% यहाँ पे कम हो गया ना, तो बैकअप में तो मनी यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि देखो ये पैसा तो भाई यहाँ पे हम लोगों का पैसा है ना, तो इसलिए यहाँ पे RBI ये बोलती है RBI कि आपके पास बैकअप में कम से कम 9% का यहाँ पे पैसा होना चाहिए। मतलब 100% तो है ही, लेकिन 9% एक्स्ट्रा से। लेकिन इनके पास कितना दिखाई देता है तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो 18.39% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो
CAR जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। आपके बैकअप में यदि मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया है और बैकअप में यदि आपके पास 20,000 रुपया है तो और अच्छा है ना। यदि आपके 25,000 रहेगा तो यहाँ पे और अच्छा रहेगा, 30,000 रहेगा तो यहाँ पे और अच्छा होगा। तो यहाँ पे बैकअप मनी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर 18.39% रेशियो यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है, इतना यहाँ पे जो है कमी कैसे देखने को मिल रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है आपको रिस्क वेट रेशियो जो RBI ने गेन किया था, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग से भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, जो इसका इम्पैक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पे CAR थोड़ा सा यहाँ पे कम हो चुका है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे लिमिट है 9%, उससे तो भाई दुगुना ही देखने को मिलता है। तो कोई भी यहाँ पे खराबी मुझे नजर नहीं आ रहा है। और जब बात आता है कि इसका क्या यहाँ पे टेक्निकल सही है या नहीं, तो मैं बता दूं, देखो टेक्निकल पर्पज से देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट अलग होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे अलग होता है, मान लो, ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो ना, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे HDFC बैंक एक वेल सेटल फंडामेंटल ये कंपनी है अभी फिलहाल। तो इसमें ये सवाल मत उठाना कि भाई कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे कैसा है। बेस्ट फंडामेंटल में से एक है जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया थी। अब इन 2 टर्म को ही यदि आप सही से देख लोगे ना तो दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी जब जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरे हिसाब से जो यहाँ पे सपोर्ट है वो तो यहाँ पे डायरेक्ट ही 1579 का है। लेकिन जब यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि अभी फिलहाल शॉर्ट यहाँ पे सपोर्ट क्या जो है नजर आपको आ रहा है, तो ये लेवल, ठीक है, ये लेवल को हम लोग यहाँ पे मान कर चल सकते हैं कि हाँ, यहाँ से आपको जो है एक अच्छा सपोर्ट, जो शॉर्ट सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। तो इस सपोर्ट के रिगार्डिंग से भी आप इसके बारे में जो स्टडी कर सकते हो। बाकी पर्पस हमेशा यहाँ पे लॉन्ग टर्म को ही रखना HDFC बैंक में। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। देखो आज के दिन यहाँ पे आपको 1.26% यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट की बात क्या है कि जो मैंने आपके साथ जो डेट जो शेयर किया, मतलब हाँ, यहाँ पर कल के दिन जो है इसका नंबर आने वाला है। और नंबर आप जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाएगा। हाँ, आपको ऐसे तो आपने देखा है कि फिलहाल जो भी यहाँ पे IT सेक्टर में गेन देखने को मिला है उसका इम्पैक्ट आपको हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल देखोगे तो आज के दिन यहाँ पे प्रेशर है और आज आपको IT सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन जो इसका कल जो यहाँ पे नंबर आने वाला है ना, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यदि नंबर यहाँ पे इसका सही नहीं आता है और यदि गाइडेंस यहाँ पे कुछ भी कट होता है तो फिर इम्पैक्ट यहाँ पे ज़्यादातर खराब देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी फिलहाल IT सेक्टर में बुलिश है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर यदि ऐसा कुछ भी होता है और यदि गिरावट होता भी है तो यहाँ पर मौका बन सकता है। देखो मैंने इस कंपनी के रिगार्डिंग से हर कुछ ही शेयर किया हुआ है। कंपनी के बिजनेस में कोई भी फॉल्ट नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी फॉल्ट नहीं है। बस अभी कंपनी एक रेंज में जो है फंस चुका है, जो यहाँ पर है 800 से लेकर 1000 के अंदर का, ठीक है। इस रेंज में फिलहाल ये जो है शेयर है ना, वो यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। और जब तक ये ब्रेक इसे नहीं करेगा ना, तब तक ये ऊपर जो है नहीं जाने वाला है। तो ब्रेक करने के बाद अब इसके बारे में सोच सकते हो, या फिर यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो तो अभी भी कंपनी में कोई भी फॉल्ट मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता। देखो खास बात क्या है कि यदि हम लोग इसका देख ले एक बार पेग रेशियो, तो यहाँ पर 1.03 का ही, जहाँ पर आपको सारे IT सेक्टर की जो भी कंपनी है उसका पेग रेशियो यहाँ पे 3 का है, तो भाई किसी का 2 का, किसी का 2.5 का है। मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन वो सबका ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड में उस तरह का यहाँ पे लेवल नहीं है। अभी भी यहाँ पे एक सही रेट में ये मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आप फंडामेंटली जा रहे हो तो फिर आप जा सकते हो। लेकिन जब चाहते हो कि नहीं, जब हम लोग यहाँ पे बाई करें तो यहाँ से एक अच्छा जो गेन होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लो, एक अच्छे लेवल को यहाँ ब्रेक आउट होने दो, उसके बाद आप यहाँ पर जाना। मतलब ऑलमोस्ट 1000 का लेवल, ठीक है। यदि ये ब्रेक करता है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो फ्रेश एंट्री करने के रिगार्डिंग से। बाकी हाँ, यदि जो यहाँ पे टेक्निकल है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल ऐसे ही अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिकवर होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे और जो है ब्रेकआउट होना बाकी है, तो ही एक अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पे गेन देखने को मिले। तब तक के लिए आप यहाँ पे होल्ड करो और कल का यहाँ पे वेट करना। कल का दिन इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यदि नंबर सही आता है तो और ज़्यादा गेन देखने को मिलेगा, और ऐसा हो सकता है कि जल्द ही इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 1000 भी टच करते हुए दिखाई दे जाए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।